नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी पाठ 10 कारतूस। कारतूस हबीब तनवीर जी द्वारा लिखित ये एक श्रेष्ठ एकांकी है। एकांकी नाटक का छोटा रूप होता है, उसकी अवधि कम होती है, नाटक की अवधि कुछ ज़्यादा होती है। इस एकांकी में लेखक हबीब तनवीर जी ने हिंदुस्तान के सन 1799 में किस तरह का माहौल था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पर काफ़ी हद तक अधिकार कर लिया था। यह एकांकी हमारे इतिहास के प्रसिद्ध नवाब वजीर अली और अंग्रेजों के बीच एक घटना के ऊपर आधारित है। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन में नाट्य लेखन का अध्ययन किया। दिल्ली लौटकर नाट्य मंच की स्थापना की। वे नाटककार, कवि, पत्रकार, निर्देशक और अभिनेता जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, किंतु लोक नाट्य उनका मनपसंद क्षेत्र रहा। उनको कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरिमा की कहानी आदि उनके प्रमुख नाटक हैं तथा वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस अनुदित नाटक है। कारतूस एकांकी में वजीर अली नामक एक जाबाज के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से निकालना है। उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम कर रखी थी। वह इतना निडर और दिलेर था कि बटालियन के खेमे में पहुंचकर वह कर्नल पर ऐसा रोष जमाता है कि खुद कर्नल हक्का बक्का रह जाता है और उसके मुंह से शत्रु की तारीफ निकल पड़ती है। और वजीर अली किस तरह से एक जाबाज व्यक्ति अंग्रेजी सेना को धोखा देकर उनकी आंखों में धूल झोंककर उनसे कारतूस हासिल कर भाग जाता है। ये कहानी इसी घटना पर आधारित है। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है कारतूस। पात्र है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। अवधि 5 मिनट। जमाना सन 1799 का। समय रात्रि का। स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालीस के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। खेमे का अर्थ है अस्थायी पड़ाव। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालीस और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिड़की हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल: जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। तभी लेफ्टिनेंट ने कहा, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए। सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। तभी कर्नल कहता है, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे यानी प्रशंसनीय काम याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट: कर्नल कालीस, ये सआदत अली कौन है? आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला कि यहाँ लड़की की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? तख्त यानी सिंहासन पर। सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत का अर्थ है राज्य, जायदाद, दौलत दे दी और 10 लाख रुपये नगद।
अब वो भी मज़े करता है और हम भी। सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत यानी आमंत्रण दे रहा है। अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। कौन शमसुद्दौला? नवाब बंगाल का निस्बती यानी संबंधी भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्लेस्ली के हाथों सब खो बैठेगी। वज़ीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स यानी आदमी को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। तभी कर्नल कहता है, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। दमखम यानी शक्तिशाली है। तभी लेफ्टिनेंट कहता है, सुना है वज़ीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। बहादुर न होता तो यूँ कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? तभी कर्नल किस्सा सुनाता है कि किस्सा यह हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। मुकर्रर यानी तय कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता यानी कोलकाता तलब किया यानी बुलाया। वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है यानी क्यों बुलाता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वज़ीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया और भाग गया। अपने जानी सारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। हमारी फौजें और नवाब सआदत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है, उठकर, क्या बात है? दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ यानी व्यस्त था। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला यानी समूह चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। तभी कर्नल कहता है खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है।
तभी लेफ्टिनेंट कहता है, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। सिपाही से कर्नल कहता है, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। तभी लेफ्टिनेंट कहता है, सुबह ही को तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार, बाहर से मुझे कर्नल से मिलना है। वह सवार कोई नहीं होता, वजीर अली होता है। कर्नल चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार, बाहर से। सिपाही अंदर आकर कर्नल से कहता है, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल सिपाही से कहता है, भेज दो। तभी कर्नल और लेफ्टिनेंट बातें करते हैं। वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। तभी कर्नल कहता है, खामोश रहो। तभी सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे। राजे यानी मन की बात कह दे। दीवार, हमगोश, दारद, तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला, यानी इस स्थान पर खेमा क्यों डाला है? कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? लाव लश्कर यानी साधन सामग्री। गिरफ्तारी में मदद देने के लिए वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। क्यों? तभी सवार कहता है, वो एक जाबाज सिपाही है। जाबाज यानी जान निछावर करने वाला सिपाही है। तभी कर्नल कहता है, मैंने भी ये सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? तभी सवार कहता है, चंद कारतूस। किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ये लो 10 कारतूस। तभी कर्नल कारतूस दे देता है। तभी सवार मुस्कुराते कहता है, शुक्रिया। कर्नल पूछता है, आपका नाम? तभी सवार कहता है, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्श करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है। हक्का बक्का खड़ा है। हक्का बक्का यानी चकित रह जाता है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कहता है, कौन था? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। यहाँ पर यह पाठ पूर्ण होता है। आभार।